अब थलपति विजय की मोस्ट सुप्रीम फिल्म ऑफ द ईयर, जिसे लोकेश क्रिस्टोफर कनगराज ने अपने माइंड ब्लास्टिंग विजन के साथ बनाया है, उस मॉन्स्टर लियो मूवी को वर्ल्ड वाइड रिलीज होने के लिए बस अब गिनती के डेज बचे हैं। बट दिल को ऑर्गेजम देने वाली बात यह है कि लियो मूवी के अंदर 5 ऐसे फायर लेवल के ग्रैंड और मैडनेस से भरे कैमियोज देखने को मिल सकते हैं, जो एलसीयू की बार और स्टैंडर्ड को नेक्स्ट लेवल पे सेट करने का कैलिबर रखते हैं। ब्लडी स्वीट। नंबर 5, दिल्ली फ्रॉम कैथी। अब नो डाउट ये बात मार्वेलस लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के उस हर सुपर फैन को पता होगी कि माइंड ब्लास्टिंग कैथी मूवी में बिरयानी मैन दिल्ली के कैरेक्टर ने बहुत ही सॉलिड और सिंपल तरीके से ऑलरेडी कैथी फिल्म में लियो मूवी का जायंट गॉडजिला लेवल का तगड़ा रेफरेंस दे दिया था, इस चीज को कहते हुए कि उसने कुछ सालों तक एक बेकरी के अंदर मिस्टीरियस वे में लॉन्ग टाइम तक काम कर चुका है। तो लॉजिकली देखा जाए तो इस चीज का क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि मे बी 69% के पॉसिबिलिटीज के साथ इस चीज के हाई चांसेस है कि मैडनेस से भरी ब्लॉकबस्टर मूवी आइकॉनिक कैथी मूवी का कैरेक्टर द बिरयानी मैन दिल्ली द डेविल मैन लियो के बेकरी में ब्लडी चॉकलेट बनाते हुए तुम्हें दिख सकता है। और सिंपली कहो तो लियो मूवी के अंदर किसी एक टाइमलाइन में दिल्ली का कैरेक्टर बेकरी में काम करते हुए कैमियो मार सकता है। आगे लिस्ट पे नंबर 4 पे है संधनम फ्रॉम विक्रम। अब देखो, इस कॉमन चीज को किसी ने आंखें फाड़ते हुए नोटिस किया है या नहीं, इस बात का मुझे पता नहीं, बट विजय सेतुपति का बैडमैन संधनम का कैरेक्टर और ब्लडी स्वीट लियो के कैरेक्टर में माइंड को ब्लास्ट करने वाली इपिक सिमिलरिटीज है, जो इन दोनों भी डेविल्स को लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बनाता है। और वो एक्सट्रीम फकिंग चीज ये है कि ये दोनों भी कैरेक्टर एपिक लेवल की कुकिंग करना जानते हैं, जिससे ये मार्केट के लिए A1 लेवल का माल भी बनाते हैं। आई मीन ऐसा ही सो कॉल्ड डॉक्टर संतनाम का कैरेक्टर रोलेक्स के लिए कुकिंग नहीं करता, तो लॉजिकल पॉइंट ये है कि अगर रोलेक्स का कोई भी हिंट लियो मूवी के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो उस बंदे के अंडर काम करने वाला विजय सेतुपति का संतनाम का कैरेक्टर डेफिनेटली 1 सेकंड का पासिंग शॉट ही क्यों ना हो, बंदा ब्लडी कैमियो मारेगा ही, जिसमें हमें अल्टीमेटली पता चलेगा कि लियो ने आखिर संधनाम के 2 गोल्डन दांतों को क्यों तोड़ा। आगे लिस्ट पे नंबर 3 पर है एजेंट अमर फ्रॉम विक्रम। अब इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि फहद फासिल का कैरेक्टर आज की डेट में लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर है। मे बी फ्यूचर में इस आइकॉनिक कैरेक्टर की एक स्पिन ऑफ मूवी हमें देखने को मिले, बट फिलहाल के लिए 99% के फ्रिकिंग चांसेस के साथ एजेंट अमर का भौकाल से भरा शार्प इंटेलिजेंट कैरेक्टर बहुत ही जबरा तरीके से निक फ्यूरी की तरह लियो मूवी के अंदर तगड़ा एक्सटेंडेड कैमियो मार सकता है। क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो इस चीज का सेंस भी बनता है, क्योंकि ये बात सभी को पता होगी कि एजेंट अमर का कैरेक्टर एक ऐसा बंदा है जो एक ऐसे लीगल इलीगल ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, जिसकी अपनी कोई भी फकिंग आइडेंटिटी नहीं है। और मे बी इसी लॉजिक के साथ डिफेंस का डिपार्टमेंट एजेंट अमर के टीम को कॉन्फिडेंशियल तरीके से अपॉइंट करे, ताकि वो दास के ब्रूटल गैंग को खत्म कर सके। तो इस हिसाब से मे बी किसी एक टाइमलाइन में एजेंट अमर का रेबल कैरेक्टर द डेविल मैन फिल्म लियो के अंदर कैमियो मारते दिख जाए। आगे लिस्ट पे नंबर 2 पे है एजेंट घोस्ट फ्रॉम विक्रम। अब क्योंकि लोकेश क्रिस्टोफर कनगराज ने लियो मूवी की टाइमलाइन 2 अल्टीमेट पार्ट्स में दिखाने का पूरा मूड बना लिया है, तो डेफिनेटली थलपति विजय का बब्बर शेर कैरेक्टर लियो के पास्ट में किसी न किसी फ्रिकिंग सिनेरियो या एंगल के साथ एलसीयू का लेजेंडरी आइकॉनिक कैरेक्टर विक्रम द घोस्ट हेड टू हेड लियो मूवी के अंदर थलपति विजय के कैरेक्टर के साथ या फिर खलनायक संजय दत्त के एंथोनी दास के कैरेक्टर के साथ एनकाउंटर करेगा ही। और इस इनक्रेडिबल फैन थ्योरी और लॉजिक के साथ 50-50% के चांसेस के साथ घोस्ट विक्रम का आइकॉनिक कैरेक्टर डेफिनेटली दास के माफिया गैंग से लोहा लेते हुए एक तगड़ा एनर्जी से भरा स्पाइसी कैमियो मार ही सकता है। फाइनली इस लिस्ट पे नंबर 1 पर है रोलेक्स फ्रॉम विक्रम। अब देखो, मैं इस चीज को लेकर रबड़ी रोना नहीं रोने वाला हूँ कि इस बंदे ने विक्रम के क्लाइमैक्स में कितना भौकाल जमाया था, बल्कि इसके अपोजिट में इस बात को लेकर एक्साइटेड हूँ कि रोलेक्स जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर का फ्यूचर हमें लियो मूवी के अंदर कैसे देखने को मिल सकता है। क्योंकि लियो मूवी के हारोल्ड दास के कैरेक्टर को अगर तुम चिल मारते हुए देखते हो, तब तुम मोटे मोटे तौर पे एनालाइज करने लगोगे कि बंदे की पर्सनैलिटी, फिर चाहे वो वॉकिंग स्टाइल हो या ड्रेसिंग स्टाइल हो या फिर किसी ब्लडी बंदे को काट के फेंकने वाला स्टाइल, ये सारे सुपर सिमिलरिटीज तुम्हें रोलेक्स के कैरेक्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसी बात पर दिल को ऑर्गेजम देने वाला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हारोल्ड दास के साथ रोलेक्स का क्या कनेक्शन है? क्या ये बंदा रोलेक्स का बाप है, या फिर रोलेक्स का कैरेक्टर हारोल्ड को अपना आइडियल मानता है और हारोल्ड की वजह से ही रोलेक्स को ये जान जला देने वाले घाव मिले हैं? तो इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज की हाई पॉसिबिलिटी है कि लियो मूवी के अंदर सूर्य का रोलेक्स का कैरेक्टर कड़क एंट्री मार सकता है। तो ये थे वो 5 फायर लेवल के सुपर कैमियोस जो 50-50% के साथ ब्लडी स्वीट एलसीयू की लियो मूवी के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसी बात पर जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। ब्लडी स्वीट।